करो ही मत, क्योंकि उन कॉलेज में आपको प्लेसमेंट तो मिलने से रहे, क्योंकि कंपनीज आती नहीं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी नहीं, आप कितने भी बेस्ट हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम रोशन कुमार झा, जैसे आप सब जानते हो। करियर की बात में एपिसोड सेकंड में आप सभी का स्वागत है। गाइज, जैसे कि आप जानते हैं मैं बहुत बिजी चल रहा था, तो इसके कारण मैं 2 महीने से करियर की बात के सेकंड एपिसोड नहीं आया। और बहुत से, जैसे आप जानते हैं मैं इंजीनियरिंग परस्यूइंग स्टूडेंट हूँ खुद भी DTU में, तो मुझे बहुत से काम होते हैं, तो इस वजह से तो मैं ये मेरा पार्ट टाइम है, तो मैं इसलिए, तो इसके लिए सॉरी सबसे पहले। और आज मैं बात करना जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि पॉलीमर इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा वे होता है डिप्लोमा पॉलीटेक्निक, जो आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आज मैं बताना चाहता हूँ अगर आप बीटेक करना चाहते हैं विदाउट 11-12 के, तो आप कैसे कर सकते हैं। गाइज, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बीटेक करने का जो सबसे अच्छा वे होता है वो डिप्लोमा करने के बाद, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद आपको इंजीनियरिंग बहुत ही खेल लगने लग जाता है, जैसे कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, मज़े कर रहे हो लाइफ में। अब उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अब 11-12 के बाद बीटेक करते हो, वो भी एक ऑप्शन होता है जिसे JEE मेंस JEE एडवांस कहते हैं। उसके थ्रू थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को समझने में, कठिनाई होती है, काउंसलिंग के दौरान सब्जेक्ट्स नहीं चुन पाते, बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप डिप्लोमा 3 ईयर का कर चुके हो, 3 ईयर डिप्लोमा करने के बाद अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, मैं लेकिन अभी पॉलीमर का बता रहा हूँ, तो अगर आपको पॉलीमर इंजीनियरिंग चाहिए, तो अगर आप कोई भी ब्रांच से डिप्लोमा किए हो लेकिन आपको बीटेक पॉलीमर से करनी है, तो आप लेटरल एंट्री एडमिशन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं लीट, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, लीट का एग्ज़ाम दीजिए। उसके ज़रिए आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में प्रमोट, आपको फर्स्ट ईयर की जरूरत नहीं। गाइस, वैसे देखा जाए ईयर के हिसाब से तो बात बराबर है, 2 साल 12th करो और 4 साल इंजीनियरिंग, और 3 साल 10th के बाद डिप्लोमा करो और 3 साल बीटेक, तो बात बराबरी होती है, 6 साल ही लगते हैं। लेकिन आपको डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग बहुत ही आसान लगे। अब गाइस, हम बात करेंगे लीट के दौरान कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो लीट करवाती हैं, वो भी पॉलीमर टेक्नोलॉजी। गाइस, पॉलीमर में लीट कराने में इंडिया में, और दिल्ली की मैं बात करूँगा क्योंकि मैं दिल्ली रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली की बात करूँगा तो DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बट मैं बायोटेक्नोलॉजी से कर रहा हूँ। तो आप उसमें पॉलीमर साइंस और केमिकल टेक्नोलॉजी के नाम से ब्रांच है, आप सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा वहाँ से आप कर सकते हो अगर आप पॉलीमर में ही जाना है, नहीं तो लीट दिल्ली में IPU भी करवा दो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, IPU के अंडर भी कॉलेजेस आते हैं, बट उसके अंदर आपको जो पॉलीमर है वो नहीं मिलेगा, दूसरे सब्जेक्ट्स मिलेंगे लीट के। लेकिन पॉलीमर में जाना तो दिल्ली में सिर्फ एक ही है, जो है DTU। दूसरा हम बात करते हैं इसके अलावा उत्तराखंड में इंटरनेशनल केमिकल इंस्टीट्यूट, इसके अलावा QUSEAT जो आपका लिख रहा होगा नीचे, कोचिन यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से, कोचिन केरल में, वो भी लीड कराता है फरवरी में। इसके अलावा जो हमारी दूसरी है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको लोग ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन वो भी कराते हैं, जैसे कि आप CPET के जरिए भी बीटेक कर सकते हैं, बट CPET की जगह पर बीटेक करना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग, वो आपको 12th और 11th करना पड़ेगा, उसमें भी आपको JEE मेंस देना पड़ेगा अगर आपको GPET से बीटेक करना है, नीट के जरिए CPET नहीं करना। तो यही कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हो पॉलीमर टेक्नोलॉजी में, पॉलीमर इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर दूसरे ब्रांचेस में करना है गाइस, तो आप दिल्ली से कर सकते हो, उत्तराखंड से कर सकते हो, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हो, लीड के थ्रू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी की जाती है अगर सेकंड ईयर में सीधा प्रमोट होना है। सबसे मेन एडवांटेज डिप्लोमा वालों को यही मिलता है कि डायरेक्ट वो सेकंड ईयर में प्रमोट होता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है बेसिक सब्जेक्ट, जैसे वर्कशॉप होगी, ये होगी, तो पहले से पढ़ रखा होता है, तो उन पर फोकस नहीं करके वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाते हैं, क्यों पढ़ चुके हैं तो दोबारा क्यों पढ़े। तो बात ये होती है, तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि डिप्लोमा इस सही वे है, सबसे अच्छा। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग में आना है, तो सबसे अच्छा वे है। और दिल्ली वाले से तो मैं यही कहना चाहूँगा, DTU सबसे बेस्ट कॉलेज है, लीड के थ्रू आइए, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टा ID आपको नीचे लिखा आ रहा होगा, इस पर जाइए, मुझे DM कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा। तो इसके थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा लीट के बाद, लीट के थ्रू बीटेक करना एज अ डिप्लोमा इंजीनियर। तो अब मैं बताऊंगा ये लीट कैसे होता है और लीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं। गाइस, कोई भी बंदा लीट तभी अप्लाई कर सकता है जब उसने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, या फिर
ITI के बाद उसने डिप्लोमा किया हो या फिर उसने 12th बेस के बाद डिप्लोमा किया हो, लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए विद 60% के साथ। उसके बाद उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। उसके बाद आपको एंट्रेंस क्रैक करना होता है, जिसको हम लीड कहते हैं, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने लीड से रिलेटेड एक और वीडियो बनाई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी जाके देखिए। और आप इसके अलावा लीड के एंट्रेंस देने के बाद रैंक होता है, रैंक जो आपकी आती है, जस्ट लाइक आपकी 123 रैंक है, 123 रैंक आई, आपको DTU मिला। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, आप जनरल कैटेगरी हो, ST हो, SC हो, इस बेसिस पे भी आपको कैटेगराइज किया जाता है। अगर आप SC ST हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बेशक से उनकी रैंक ज़्यादा हो, लेकिन SC ST को फर्स्ट। उसके बाद आर्मी बेस्ड जो लोग होते हैं, जिनके पेरेंट्स आर्मी में होते हैं, या फिर जो EWS कैटेगरी है, जो नया हमारा कैटेगरी बन गया EWS, उनको पहले मिलता है। फिर उनके बाद जो हमारा 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड राउंड, स्पोर्ट राउंड में ही जनरल कैटेगरी को बुलाया जाता है। क्योंकि स्पोर्ट राउंड में इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जनरल कैटेगरी से पहले जो कैटेगरीज होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसे आप कह सकते हैं सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत ही खराब एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें रैंक लाने के बाद भी, इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद भी आपको इंतजार करना पड़ता है। तो स्पोर्ट राउंड के लिए आपको रुकना पड़ता है। अगर आप DTU की मैं बात करूँ तो, क्योंकि मैं DTU में हूँ और मैंने लीड दिया था, तो अगर आप IPU वगैरह के जरिए जाते हैं तो IPU के वगैरह भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट काउंसलिंग में भी फिर भी मिल जाता है, क्योंकि उसमें कॉलेजेस बहुत हैं। DTU खुद भी एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जानते थे। लेकिन IPU जो है एक यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत से कॉलेजेस हैं, लाइक महाराजा अग्रसेन कॉलेज, सूरजमल कॉलेज, बहुत से कॉलेजेस जो आउट ऑफ दिल्ली है, दिल्ली NCR में भी है, सोनीपत में है, और बहुत जगह पे कॉलेज है। उसमें भी बेस्ट कॉलेज जो है वो 2-3 कॉलेजेस, जैसे महाराजा अग्रसेन, सूरजमल कॉलेज, जीवीपंत, ये कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। और IPU में आपको जाना है लीड के थ्रू, तो इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लेना सबसे बेटर होगा। इसके अलावा दूसरे कॉलेज में जाते तो मेरे हिसाब से यार इंजीनियरिंग करो ही मत, क्योंकि उन कॉलेज में आपको प्लेसमेंट तो मिलने से, क्योंकि कंपनीज आती नहीं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी नहीं, आप कितने भी बेस्ट हो। लेकिन आपके अंदर थोड़ा स्किल्स है, डेवलप है, आप अच्छे से पढ़ाई की हो तो आप बाहर से भी ले सकते हो, वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगा, फिर इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। आपका लिंक मैं बता दूँगा कैसे होगा। पर्टिकुलर अभी लीड का एग्ज़ाम हुआ है और बंदों ने दे चुका है, तो आप अगले साल अप्लाई कर सकते 2021 में। तो 2021 से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, जो कब आएगा, कब होगा। मोस्टली जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो जून में होते हैं, और मई और जून के बीच में ही होते हैं मोस्टली एग्ज़ाम जो लीड के होते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। लेटरल एंट्री एंट्रेंस में वो अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से कंडक्ट किए जाते हैं। दूसरे भी आपको अगर QCET में जाना है, उसमें भी आपको लीड देना पड़ता है। QCET बेसिकली कोची यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कोची केरल में है, और इसके लिए भी लीड देना पड़ता है, और उसमें और कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। जैसे आप जानते हैं केरल की लिटरेसी रेट बहुत हाई है, तो वहाँ के बच्चे भी उस हिसाब से होते हैं, और आप आउट ऑफ स्टेट से हैं तो आपको प्रायोरिटी बाद में दी जाएगी। ऐसे ही दिल्ली के साथ, अगर दिल्ली का DTU में कोई जा रहा है तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू जो आउटर साइड। तो इस बेसिस पे भी कैटेगराइज लोगों को किया जाता है। अभी के लिए गाइज यही बस, मैं अभी एंड करूँगा वीडियो को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बने, लोगों को पसंद आए। और मुझे कमेंट जरूर करना कि अगर आपको क्या क्या चाहिए, क्या वेरिएंट चाहिए, किस तरह की नॉलेज चाहिए। मैं अपने पूरी एक्सपीरियंस इसमें आप शेयर करने वाला हूँ, इस पूरी सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।